अब इसी तरह से हमारे 5 महीने गुजर गए। हमारी रोज की दिनचर्या सरल ध्यान और प्राणायाम में गुजरती थी। 5 महीनों में हम लोग शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपनी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया के लिए तैयार हो गए थे। अब बारी थी मूलाधार चक्र को जागृत करने की। इसके लिए हमें सर्प पिशाचिनी साधना शुरू करवाएगी। आपको मैं बता दूं, सर्प पिशाचिनी एक पिशाचिनी होती है जिसका सर मनुष्य का तथा शरीर सर्प का होता है। इसको सिद्ध करने पर मनुष्य को भांति भांति की शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे किसी को भी किसी बीमारी से ग्रस्त कर देना तथा उसी बीमारी से उसकी जान ले लेना। अक्सर जब इसका प्रयोग किसी मनुष्य पर किया जाता है तो जिस पर भी इसका प्रयोग किया गया हो उसके शरीर पर बहुत सारे फोड़े उभर आते हैं। जैसे चिकन पॉक्स में फोड़े उभरते हैं, उसी तरह के फोड़े शरीर में एक जगह पर उभर आते हैं, जिसे तंत्र की भाषा में डगांद्रा कहते हैं। अगर उसका उपचार समय पर न किया जाए तो ये फोड़े सारे शरीर में फैल जाते हैं तथा उक्त व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। दूसरी शक्ति जो मनुष्य को इससे मिलती है वह है पूर्वाभास की शक्ति, अर्थात मनुष्य को होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है कि उक्त घटना घटने वाली है। तीसरी शक्ति जो इससे मिलती है वह है काले जादू की काट, परंतु यह काट केवल बच्चों पर होने वाले टोने टोटके और बच्चों को नजर इत्यादि लगना जैसी चीजों पर काम करती है। इस साधना में 4 चरण हैं, जिसमें से 3 भौतिक तथा 1 तांत्रिक चरण है। तांत्रिक क्रिया में मंत्र और यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो बिन गुरु के निषेध है। इस चौथे चरण से ही सर्प पिशाचिनी को वश में किया जाता है तथा 3 चरणों से मूलाधार चक्र को खोला जाता है। यहाँ मैं आपको 3 चरण बताऊंगा ताकि आप अपना मूलाधार चक्र खोल सके। तंत्र क्रिया निषेध है जब तक गुरु आज्ञा ना हो। चरण पहला, सांस के साथ अश्वनी मुद्रा। इसके लिए सुखासन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। अब सांस भीतर की ओर खींचें, उसे भीतर ही रोक लें। अब अपने गुदा द्वार को भीतर की ओर सिकोड़ लें और फिर ढीला छोड़ दें। यह आपको थोड़ा तेजी से करना होगा ताकि एक सांस रोककर आप 7 बार अपने गुदा द्वार को सिकोड़ और ढीला छोड़ सके। फिर सांस को छोड़ दें और बाहरी सांस को रोक लें। फिर से अश्वनी मुद्रा लगाएं। यह आपको 7 बार पुनः लगानी है। यह प्रक्रिया आपको 48 बार दोहरानी है। दूसरा चरण, इसमें आपको खड़े हो जाना है। अपने दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फुट का फासला रखें और अपने दोनों हाथ आसमान की ओर कर लें। आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अब अपने दोनों पैरों पर उछलें। याद रहे, दोनों हाथ आसमान की ओर हो। आपको उछलकर वापस अपनी एड़ी पर लैंड करना है, मतलब उछलकर वापस आने पर सारा वजन एड़ी पर आना चाहिए, ना कि आपके पंजे और पूरे तलवों पर। साथ ही साथ आपको लैंड होने पर को की ध्वनि निकालनी है। यह प्रक्रिया लगभग 25 मिनट तक करें। अब चरण तीसरा, इस चरण में आपको शवासन में लेट जाना है और सारा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर केंद्रित करना है। आप चाहें तो कोई संगीत भी बजा सकते हैं। यह अभ्यास
आपको रोज रोज लगभग 21 दिनों तक करना है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके भीतर बहुत बदलाव आ रहे हैं। आपको यह अभ्यास निरंतर करना है। याद रहे, कुंडलिनी जागरण में आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना होगा।